बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हमारा काम जनता को पसंद आया, इसलिए जनता ने फिर से हमें चुना। महायुति के सभी नेताओं ने मेहनत प्रत्येक सदस्याला काही ना काही सरकारच्या वतीने देण्याचा प्रयत्न केला। काय लोक म्हणतात, काय आहे तुम्ही वाटताय, काय म्हणजे सरकारचं काय काम असतं? सर्वसामान्य कुटुंबातल्या सर्वसामान्य माणसाला सरकार म्हणून काहीतरी आधार मिळाला पाहिजे ही भावना असते, मग ती मी पूर्ण केली। आणि म्हणून या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये मला समाधान आहे। मी खूप आनंदी आणि खुश आहे की या काळामध्ये मला आम्ही बाळासाहेबांचे विचार घेऊन पुढे गेलो। आनंद दिघे साहेबांची शिक्षण होती आणि केंद्रातून आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांचं साहेबांचं पूर्ण पाठबळ आम्हाला होतं। कारण मला आठवत आहे जेव्हा आम्ही सरकार बदललं, उठाव केला, त्यावेळेस आम्हाला म्हटलं होतं आम्ही चट्टान की तरह आपके पीछे खडे हैं। आणि मला आठवत आहे त्यांनी पूर्ण मागे उभे राहिले, माझ्यासारख्या सर्व कार्यकर्त्यावर विश्वास ठेवला। हमारे पीछे खड़े गए। वर्ष त्यांनी मला मुख्यमंत्री म्हणजे सुरुवातीला जी मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी दिली ते दिवस मला आठवत आहे। आणि त्या मुझे वो दिन याद है जब के 2.5 साल मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। आणि म्हणून मी मोदी साहेबांना, अमित शाह साहेबांना देखील खूप धन्यवाद देईन की त्यांनी अमित शाह को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पाठबळ दिलं आणि योजनांना देखील मदत केली, निधी दिला, अनेक वेळा ते आले आणि या सर्व 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये राज्याचा जो काही प्रगतीचा वेग आहे तो वाढण्याचं कारण सरकार एक विचाराचे सरकार, उसमें उनका बड़ा समविचारी सरकार असतात त्यावेळेस मात्र राज्याचा वेग प्रगतीचा जब राज्य प्रगति की ओर गतिशील था। आणि म्हणून हे सगळं जे आपण 2.5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये मी समाधानी आहे। आणि मी आपल्याला परंतु आम्ही घेतलेले निर्णय जे आहेत हे ऐतिहासिक निर्णय आहेत। आता इतिहासामध्ये कधी कुठल्याही सरकारने एवढे निर्णय घेतले नव्हते। त्याचे साक्षीदार तुम्ही पण आहात। पत्रकारांचे पण विषय असतील तेही आम्ही सोडवले, सगळ्यांचे सोडवले विषय, कोणाचे ठेवले नाही। आणि जे महाविकास आघाडीच्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सिंचनाचे प्रश्न, महाविकास आघाडी के कार्यकाल में किसानों के सवाल मान्यता, ज्या 4 मान्यता मिळायच्या आहेत, दादा भुसे मंत्री आहेत, हे आमच्या काळात 124 जो मंत्री थे उनकी अलग समस्याएं थी। त्यामुळे हे जे काय आहे आज मी पाहतोय की प्रचंड असा या राज्याच्या प्रगतीचा वेग। आणि लोक म्हणतात काय काय सगळे सांगतात राज्य कुठे गेले, राज्य तो लोगों ने सवाल खड़े किए, आरोप लगाए कि राज्य कहाँ जा रहा है, काम ठीक से नहीं हुआ, लेकिन ये सही नहीं है। अगोदरचं आमचं महायुतीचं सरकार होतं, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते तेव्हा, इससे पहले जब हमारी सरकार जब पुढे होते देवेंद्रजी मुख्यमंत्री थे वर्षामध्ये मागच्या 2.5 वर्षात तब भी देश काम कर रहा था, महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा था। 6 महिन्यामध्ये पुन्हा पहिल्या नंबरला आणलं। हमारी जब दोबारा सरकार आई, हमने शुरुआत के 6 महीने में महाराष्ट्र को प्रथम रैंक तक पहुंचाया। राज्यामध्ये जे 2.5 वर्षामध्ये एक जे म्हणजे मी म्हणेन या निवडणुकीत जी मतांचा वर्षाव झाला, इन चुनाव में हा केवळ जो बरसात हुई है मतों की, जे आम्ही काम केलं, जे आम्ही निर्णय घेतले, बरसात वो वर्षा मतों की वो आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे काम की वजह से मिली, हमारी मेहनत, हमारी योजनाओं की वजह से मिली, लोगों को जो लाभ हुआ उसकी वजह से मिली। आता बाकी ज्यांनी विरोध केला ते सावत्र भाऊ झाले, पण मी सांगितलं सावत्र भावांना तुम्ही लक्षात ठेवा बरोबर। जिन्होंने इसका विरोध किया वे सौतेले भाई बने। मैंने उनको चेताया था कि आप ऐसी योजनाओं का विरोध मला सर्व पदांपेक्षा मला मोठी वाटते ही जी नवीन ओळख निर्माण झाली कोट्यावधी लाडक्या बहिणींची। आणि त्यामुळे मी आपल्याला एवढंच सांगेन की मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आणि या 2.5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये झालेल्या कामांवर। आणि मग आता हमारे तुम्ही 2.5 साल के कामों पर गेले
कुठे बसले, जनता का प्यार मिला। नाही प्रश्न तुम्ही नंतर विचारा, तुम्ही सवाल आप हमसे बाद में कुठे पूछिए। बसले, कुठे थांबले, कुठे म्हणजे काय नाराज झाले, आम्ही असे नाराज होऊन रडणारे नाही रे। ये जो खबरें चल रही थी कि कहाँ रुके कहाँ चले, शिंदे नाराज हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हम नाराज होकर के रोने वाले लोगों में से नहीं है। एवढी मोठी एवढी विक्ट्री झाली, एवढा जो मोठा इतनी विजय बड़ी मिळाला, जीत हुई, हा विजय इतना बड़ा जो विजय हुआ, आतापर्यंतच्या विजयामध्ये ये ऐतिहासिक जीत जो है अब तक की जीत गणना में होते. ऐतिहासिक जीत आणि है। याच्यामध्ये ऐतिहासिक गणना होण्याचं कारण एवढं की जीव तोडून मेहनत केली, जीव तोडून निर्णय और घेतले. ये ऐतिहासिक आणि जीत जीव की वजह तोडून एक ही है कि हमने लोकांमध्ये आम्ही गेलो, घरी बसलो खून नाही. पसीना एक करके मेहनत लोकांमध्ये की। जाणारं हे सरकार आहे, मी असेन, दोन्ही उपमुख्यमंत्री असतील, आम्ही जे काही केलं काम ते काम चाहे मैं केलं कहूँ मनापासून. या हमारे दोनों उप आणि मी मुख्यमंत्री सांगतो रहे, तुम्हाला, हमने जो कुछ भी काम किया वो अपने मन से किया, मन लगा के किया। मी जे काम करेन ते या महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठीच करेन. मैं आगे जो कुछ भी काम करूंगा वो इस या महाराष्ट्र ठिकाणी मला जनता काय के लिए ही मिळालं? काम करूंगा। यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या जनतेला काय मिळालं, महाराष्ट्रातल्या इन जनतेच्या सबके बीच में जीवनामध्ये मुझे क्या काय मिला सुख इससे ज्यादा मिळालं? अहम है कि महाराष्ट्र की काय जनता को आम्ही क्या देऊ मिला। शकलो आनंद, हा आमचा उद्देश होता. मैं जो कुछ भी उन्हें दे पाया इसका मुझे आनंद लाडक्या है, बहिणी, लाडके भाऊ लागले अप्रेंटिसशिप मध्ये, चाहे वो हमारी 6,000 लाडली रुपये, बहनें 10,000 हों रुपये त्यांना या लाडले भाई मिळायला लागले. वयोश्री योजनेतून जो कुछ मिला उसका मुझे आनंद है। योजना आहेत. आज लाडक्या बहिणी सांगतात आम्हाला औषधाचे पैसे, आम्हाला मुलांच्या फीचे पैसे. काही लोकांनी तर छोटा आज मोठा बहनें व्यवसाय कह रही हैं कि हमारे छोटे मोटे खर्च निकल गए हैं, बच्चों की स्कूल फीस निकल गई है। कुछ लाडली बहनों ने तो इस पैसे से छोटे मोटे व्यवसाय तक शुरू किए हैं। 2.5 वर्षामध्ये मी सांगतो की पिछले 2.5 सालों में मैं आपको बता रहा हूँ जनतेचं आणि एक आपल्यातला, त्यांना वाटतं आपल्यातला मुख्यमंत्री कि आहे. लोगों को ये लगा कि आपल्या हमारे बीच का घरातला, कोई परिवारातला मुख्यमंत्री आहे. इंसान तर मी कधी नेता त्यांना बना है, अंतर दिलं मुख्यमंत्री नाही. बना है, हमारे कधी परिवार का त्यांना कोई सदस्य माझं मुख्यमंत्री बना निवासस्थान है। असू द्या, ऑफिस असू द्या, मंत्रालय असू द्या, कुठंही मला भेटल्यानंतर मी त्यांना अगर लोग मुझे मेरे घर पर कार्यालय, मंत्रालय जहाँ कहीं भी मिले हैं, मैं उनको आसानी से उपलब्ध रहा हूँ। एक जी काही ओळख निर्माण झाली ही मेरी त्याला फार इस कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री के बजाय एक कॉमन मैन की जो पहचान निर्माण हुई, अंदाज काढले सगळे लोकप्रिय उससे मुख्यमंत्री जनता में काय काफी ते खुशी थी। ते सगळं ते काय मी काय लोकप्रियता मिळवण्यासाठी काही काम केलेलं नाही. मैंने ये सब कुछ माझं लोकप्रियता के लिए नहीं मोजमाप किया। व्हावं म्हणून मी काय काम केलेलं नाही. मी काम केलं त्या महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या मैंने काम किया इस महाराष्ट्र की जनता के लिए, सरकार म्हणून उनके लाभ के आम्ही लिए। काय देऊ शकतो. सरकार के तौर पे हम उन्हें क्या दे सकते आणि हैं, पुन्हा एकदा सांगतो हमें जो कुछ की देना मुमकिन था 2.5 वर्षाच्या काळात हमने वो देने की केंद्र कोशिश की। सरकार पूर्ण भक्कमपणे जसं और चट्टान इस की पूरे तरह उभं राहिलं. मामले में पुन्हा एकदा केंद्र सांगतो. सरकार शेवटी भक्कम रूप से तुम्हाला चट्टान के तरीके से राज्याला हमारे साथ, पुढे हमारे न्यायचं समर्थन में असेल तर खड़ी केंद्राकडे गई, मागावं लागतं, जावं लागतं. क्योंकि राज्य में जब कुछ आपल्याला जरूरत त्यांना होती है आपले प्रस्ताव तो केंद्र मागावे की तरफ लागतात. आणि म्हणून जाना पड़ता है, केंद्र से कुछ मांगना जवळपास पड़ता 2-2.5 है। वर्षामध्ये लाखो कोटी रुपयाची और निधी इसीलिए आम्ही पिछले 2-2.5 सालों में केंद्राकडून लाखों करोड़ों रुपए की निधि म्हणून का मी फंड आपल्या महाराष्ट्र सगळ्यांना की या ठिकाणी सरकार को, धन्यवाद केंद्र पण देईन. सरकार ने दिया। आणि आपल्याला हे सांगेन की जे काही आता सगळं या राज्यामध्ये असं वाटतंय की काय एवढी सगळी मेजॉरिटी आली, एवढं सगळं मैं आलं. आपसे कहना आणि चाहूंगा मग कि अब जो कुठे चर्चा थांबलंय? चल रही है कुठं घोडा कि आणलंय? महाराष्ट्र में इतनी कुठे बड़ी घोडा बहुमति आणलंय? होने के बावजूद मी तुम्हाला सांगतो ये कहाँ रुक गए हैं, कहाँ फंस गए हैं, तो मैं आपको बता दूं हम कहीं नहीं रुके हैं, कहीं नाही फसे हैं। धरून ठेवणं, ताणून धरणं असल्यातला माणूस नाहीये. मी सांगितलं माझ्या सगळ्या पदांपेक्षा सक्का लाडका भाऊ हे पद आहे. नवीन ओळख जी आहे ती मैं किसी भी चीज को लेकर के नशिबाने जिस पर नहीं हूँ, आणि म्हणून मी स्वतः मेरे लिए मेरे लाडली बहन और लाडले भाई ये इम्पोर्टेंट आदरणीय है। प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी मी फोन केला होता. मी त्यांना फोन मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया था। सरकार बनवताना, तुम्हाला निर्णय घेताना कुठलं काही असं अडचणीचं आहे किंवा अडचण आहे माझ्यामुळे किंवा आणखी कुणामुळे हे कधी मनात आणू नका. अगर मैंने उनसे साफ तौर पे कहा प्रधानमंत्री मोदी जी से कि अगर आपको महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए मेरी वजह से अगर कोई अड़चन है तो आप उस अड़चन को अपने मन में मत रखिएगा, मेरी वजह से कोई शंका मत रखिएगा। तुम्ही तुमचा निर्णय जो आहे तो निर्णय आप जो निर्णय लेना चाहते हैं वो निर्णय लीजिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए। आप हमारे परिवार के, हमारे तुम्ही घेतलेला निर्णय अलायंस के प्रमुख के तौर पर भारतीय जनता आप जो फैसला लेना चाहे लीजिए। असतो तसा आम्हालाही तो अंतिम आहे. त्यामुळे तुम्ही निर्णय घेताना कुठलंही काही असं
वाटू नका की तो आप फैसला लेते समय ऐसा कुछ सोचिए मत कि मेरी वजह से कोई अड़चन है। नाही, त्यामुळे मी एकनाथ शिंदे साहेबांनाही फोन केला, अमित ऐसा शाह बिल्कुल नहीं साहेबांनाही फोन चाहेगा। केला, मैंने मोदी जी को भी फोन किया, मैंने अमित शाह जी को भी फोन किया माझा कुठलाही अडसर और मैंने उन दोनों से कहा कि सरकार बनाते समय मुझे लेकर के कोई भी शंका मत रखिए, मैं कहीं भी उसके बीच में बाधा नहीं बनूंगा। त्यामुळे मी आज आपल्याला सांगू इच्छितो, इसलिए मैं आज आप लोगों को सामने कहना चाहता हूँ, आज आपल्याला मी सांगू इच्छितो, एवढं काम आपण केलेलं आहे, एवढं आपण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने इतना ज्यादा काम किया है पिछले 2.5 सालों में। समोर आहे आणि काम आप सबके सामने है और काम करते रहने वाला मैं एक कार्यकर्ता हूँ। आपल्याला करायचंय पुन्हा महायुती, तो इस तरीके से मुझे और हमें काम आगे भी करते रहना है। महायुती जेवढ्या मजबूतीने जिंकली आहे, आता महायुती जितनी मजबूती से जीती है, की महायुती म्हणून आपल्याला आता ज्या लोकांनी मॅन्डेट दिलेला आहे, जो लोगों ने हमें जनादेश दिया है महायुति के तौर पर, हमें उस जनादेश का सम्मान करते हुए आगे काम करते रहना है। आणखी आम्हाला निर्णय घ्यायचे आहेत, हमें महायुति सरकार के तौर पर और कई बड़े फैसले लेने हैं ताकि महाराष्ट्र की जनता का बाकी है फायदा हो। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, त्यामुळे अभी तो असली उड़ान बाकी है। तुम्हाला मी सांगतो, खूप काम आहे, खूप काम, अभी तो बहुत काम बाकी है। या राज्याला विकासाकडे न्यायचं आहे, राज्याला आपण इस राज्य को विकास की ओर लेके जाना है। आणखी आपण त्याच्यामध्ये जसं आपल्या देशाचं नाव आदरणीय मोदी साहेबांनी जगभरात रोशन जैसे मोदी जी ने देश का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है, आज भारत देश आत्मनिर्भर आत्मसम्मान के लिए जाना जाता है। नाही, आणि ज्या पद्धतीने आपले रिलेशन इतर देशांच्या बरोबर जिस तरीके से डेव्हलप झालेले आहे, दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे बने हैं, मजबूत बने हैं, नक्की होईल, उसका फायदा महाराष्ट्र को जरूर होगा। आणि म्हणून कुठलीही कोंडी आणि कुठलेही काही राहू नये म्हणून मी आज तुम्हाला बोलवलंय, आणि भारतीय जनता उसके बीच में किसी को भी कोई गैर समझ ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसीलिए मैंने आज आप लोगों को बुलाया है। और ये संदेश भारतीय जनता पक्षाचा महायुतीचा जो निर्णय मुख्यमंत्री बनवण्याचा घेतील त्याला पूर्णपणे शिवसेनेचं समर्थन आहे। अमित शाह और मोदी जी मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो कोई फैसला लेंगे उससे मेरा और शिवसेना का पूर्ण तरीके से समर्थन है, ये मैं आज ऐलान करता हूँ। बैठकीमध्ये जे काही ठरेल ते मी कालच त्यांना अब सांगितलेलं आहे, नेताओं की जो निर्णय अहम बैठक होगी, बैठक में जो कोई फैसला लिया जाएगा वो फैसला महाराष्ट्र की जनता को, एकनाथ शिंदे को और हमारी शिवसेना को मान्य होगा। नाराजी कुठलं काही हे इसमें किसी भी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है। महाविकास आघाडी स्पीड ब्रेकर होते, ते स्पीड ब्रेकर आम्ही काढून टाकले, त्यामुळे इथं अभी इसके बीच में महाराष्ट्र की गति के रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। भारतीय जनता पक्षाचे दिल्लीचे वरिष्ठ नेते मोदी साहेब आणि अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में पाठिंबा जो फैसला लेंगे उसे पूर्ण तरीके से हमारा समर्थन और हमारा साथ है। पहले मैं सभी पत्रकारों का स्वागत करता हूँ। आज हमारे राज्य में जो महायुति को जीत हासिल हुई है, इसलिए पहले तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले सब जो भी है, सभी लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया है और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये अभूतपूर्व ऐसी विक्ट्री है। पिछले कई सालों में हम देखेंगे तो कभी भी ऐसी जीत दिखाई नहीं पड़ी है और ना मिली है, और इसलिए मैं महायुति के हमारे सभी लोगों को धन्यवाद तो दूंगा ही और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। इसमें हमारे जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला, मुख्यमंत्री की हैसियत से जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया, और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है, और उन्होंने जो सपोर्ट किया
पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। और हमारी सरकार हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु है और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में। और 2.5 साल में इतना काम किया है हमने, इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुकाए, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। एक तरफ विकास किया, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहना योजना है, लाडला भाई है, कई योजना है। और ये आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे ये बता रहे हैं कि उनकी असल में महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, सामान्य नागरिक के तौर पर वो महाराष्ट्र के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पार्टी ने बहुत मेहनत की। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक शिव सैनिक को सीएम बनाने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन्होंने किया है। और अब शायद वो ये संदेश भी प्रकारांतर से दे रहे हैं कि फैसला जो भी होगा, बेशक वो मुख्यमंत्री ना बनाए जाएं, उनको ये मंजूर होगा।